हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम ऐसी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि स्पीड डिस्टेंस पर बेस्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, दूरी बटा चाल बराबर समय। और ये तीनों चीजें आपको पता है कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। नेक्स्ट, चाल ज्यादा होने पर समय कम लगता है, वेरी ऑब्वियस है ना, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक लेता, टाइम, है ना। If the speed had been 8 km per hour decreased, then it would have taken 3 hours less. तो देखते हैं बेटा कैसे स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पहले तो हम स्पीड मान लेते हैं रेलगाड़ी की। लेट द स्पीड बी स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही लिखी जाती है स्पीड, आपको पता है। अब इसका टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस कितना है, पहले तो डिस्टेंस भी लिख लीजिए। दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, इसका मतलब इसी स्पीड से चलेगा तो 480 बटा x, क्योंकि हमें क्या करना है, d अपॉन s, डिस्टेंस बटा स्पीड। अब सेकंड टाइम वो क्या कह रहा है, न्यू स्पीड अगर क्या बता रहा है हमें, एट किलोमीटर पर आवर कम, तो x माइनस 8 कह रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस सेम है लेकिन 480 किलोमीटर। तो अब की बार इसे टाइम कितना लगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली 480 बटा x माइनस 8। अब देखिए, ये कम स्पीड से चल रहा है तो इतना टाइम लग रहा है, ज्यादा स्पीड से चला तो इतना टाइम, और दोनों में अंतर कितना है, 3 घंटे का। मान लीजिए कि अभी आप यहाँ पर 6 घंटे ले रहे हैं या 7 घंटे ले रहे हैं, है ना। और जब उसने स्पीड कम कर दी तो उसको अब कितने टाइम लगा, 3 घंटे ज्यादा लग रहे, तो ये कितना लगा बेटा, इसे 10 घंटे लगा। तो अब बताइए, जब आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे 10 में से 7 घटा के 3 लिखेंगे या 7 में से 10 घटा के 3 लिखेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 3 ना, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो क्या हो रहा है कि जो ज्यादा टाइम है वो कम स्पीड में लग रहा है, ज्यादा टाइम कम स्पीड में लग रहा है। तो कम स्पीड वाले में से आप ज्यादा स्पीड वाले को हमेशा माइनस करेंगे। तो दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू से कि हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480, जबकि स्पीड ज्यादा थी x, और अब हम माइनस करके इक्वेशन बनाएंगे इक्वल टू 3 मुझे मिल जाएगा। और अब इस तरीके की इक्वेशन हम सॉल्व करना जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 480 इधर दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो इसको तो बाहर निकाल देते हैं। अंदर बचा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। अब एलसीएम लेंगे आप, 480 x माइनस x माइनस 8 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू 3, और ये नीचे का एलसीएम उधर चला जाएगा, अंदर बचा x से x कैंसिल हो जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे, प्लस 8 बचा खाली, और 3 इंटू एक्स माइनस 8। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3840 इक्वल टू 0। नाउ 3 इज कॉमन, हमें मिला x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिट करके
आप 1280 के यहाँ पे प्राइम फैक्टर कर लीजिए। इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके आपको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और अब हमें इसकी पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि 8 आ जाए किसी तरीके से, है ना बेटा। ये 8b मिल जाए मुझे माइनस का। तो मैं कैसे करूंगी, देखिए इसको हम ऐसे करेंगे 32 एंड 40। आपने इन्हीं की पेयरिंग हम सीख चुके हैं कैसे करना है। अब बड़ी टर्म के साथ हमें माइनस का साइन लगाना है और छोटी हमारी बन जाएगी प्लस की। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा x माइनस 40 and x plus 32 equal to 0. This will give us x equal to 40 and x equal to minus 32. अब माइनस 32 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो आप लिखोगे ये आंसर इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर फाइनल आंसर इज x equal to 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देती है स्पीड तो टाइम 1 घंटा कम लगता है ना। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब स्पीड मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो अब इसे टाइम कितना लगेगा, अगर x की स्पीड से चलता जाए तो 360 बटा x डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर न्यू स्पीड क्या हो जाती है उसकी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इसमें अब टाइम कितना लगेगा, 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। तो आपको दोनों केसेस में टाइम पता चल गया। नाउ इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 360 जब स्पीड कम है उसमें से आप माइनस करेंगे 360 बटा x प्लस 5 इक्वल टू 1। क्योंकि अगर इसमें 6 घंटे लग रहे हैं स्पीड बढ़ाने पे, तो इसका मतलब स्पीड जब कम थी तब 7 घंटे लग रहे थे, है ना। 1 घंटा इसमें ज्यादा है जब कम स्पीड है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 360 कॉमन, अंदर बचा 1 बाय एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब देखिए अंदर की ब्रैकेट्स का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5 और इस तरफ हमारे पास है 1। अब नीचे का एलसीएम उधर चला जाएगा, अंदर x से x कैंसिल हो गया, 360 गुणा 5 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये सारी चीज सॉल्व करके ये आ गया और इसको हम इधर ले जाके इसके पास माइनस कर दिए। और अब हमें क्या करना है, 1800 के प्राइम फैक्टर करने हैं मिड टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो जब आप करोगे आपको पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो अब इसके इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि किसी तरीके से 5 आ जाए। तो बेटा जब आप सॉल्व करेंगे इसे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा। आपको मिलेंगे 45 एंड 40। नौ बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन चाहिए हमें, छोटी के साथ नेगेटिव। आपको पता ही है जो साइन यहाँ पे है वही बड़ी टर्म का होगा। नाउ पेयरिंग कर लेंगे आप आपस में बाद में। तो फाइनली यू विल गेट x प्लस 40 x माइनस 40 इक्वल टू 0 and this is equal to x equal to minus 45 x equal to 40. Now again
दिस केस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती. सो x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स क्या था ये? स्पीड ऑफ ट्रेन. दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर यात्रा में एक एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है. तो बेटा अभी तक हमारे पास क्या था? एक ही ट्रेन की हम स्पीड कम या ज्यादा को चेक कर रहे थे. अब क्या है? 2 ट्रेन है, एक एक्सप्रेस और एक पैसेंजर, और पैसेंजर से की स्पीड थोड़ा कम है और एक्सप्रेस की ज्यादा है. तो टाइम एक्सप्रेस वाली 1 घंटा कम समय ले रही है ना. तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. अब हम 2 ट्रेन की स्पीड मान लेंगे. पैसेंजर की स्पीड आपने मान ली, माना. आप सब कुछ लिखेंगे. पैसेंजर ट्रेन स्पीड कितनी मान ली आपने? x किलोमीटर पर आवर. तो जो एक्सप्रेस है उसकी कितनी हो जाएगी? एक्सप्रेस की स्पीड उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी? x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर. अब इसको टाइम कितना लगेगा? 132 अपॉन x है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और इसका टाइम कितना लगेगा? 132 अपॉन x प्लस 11. अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. 132 अपॉन x, इसमें कम टाइम लग रहा है ना, इसमें से माइनस करेंगे हम ज्यादा स्पीड वाले को, x प्लस 11, और कितना टाइम का फर्क है? 1 आवर का. एंड दिस इज अवर फाइनल पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन. इट इज 132 कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1. 132 x प्लस 11 माइनस x, और जो नीचे का एलसीएम था वो इधर चला गया. x से x कैंसिल हो गया. x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0. 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे. अब नाउ 1452 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे एंड वी विल हैव 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3 into 11 into 11. अब पेयरिंग करेंगे. 11 मिलना चाहिए, है ना. तो देखिए कैसे करेंगे. 2 into 2 into 11 44 कर लेती हूँ मैं, और 11 into 3 कर लिया 33. अब इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो देखिए 11 मिल जाएगा ना. अब बड़ी टर्म के साथ पॉजिटिव साइन, इसके साथ माइनस, एंड x प्लस 44 x माइनस 33 इक्वल टू 0. x इक्वल टू माइनस 44, x इक्वल टू 33. दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो हमारी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है? 33 किलोमीटर पर आवर. और एक्सप्रेस की कितनी हो जाएगी? इससे 11 ज्यादा थी ना, तो 44 किलोमीटर पर आवर. तो बेटा बहुत ही पेशेंस से इन क्वेश्चंस को समझिए. बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको मजा आएगा करने में. और एक बार समझ आने की बात है, फिर आप कितने भी क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे. कीप ऑन लर्निंग बेटा. स्टे ब्लेस्ड.